हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डे टू डे लाइफ में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम यानी बैक पेन, कमर दर्द और डिस्क की समस्या के बारे में। आप सभी को कभी ना कभी अपने जीवन में इस परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। वह किसी भी उम्र में हो सकता है। तो चलिए आज हम फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में डॉक्टर दरबेश सर जी से जानते हैं कि क्या है इसके कॉमन कॉज और क्या हो सकते हैं इसके नेचुरल रेमेडीज। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिए। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, कोई ऐसा इंसान नहीं है धरती में जिसे लोअर बैक में कभी पेन ना हुआ हो, यानी लोअर स्पाइन में दिक्कत ना हुआ हो। कभी भी आपको कमर दर्द होता है तो आप सोचते हो एक दिन में ठीक हो जाएगा, 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कभी बाम लगा के ठीक हो जाता है, कभी सिकाई करके ठीक हो जाती है, कई बारी छोटा मोटा फिजियोथेरेपी करके भी ठीक हो जाती है, मगर कई बारी बड़ा लंबा खींच जाता है। जब लंबा खींचता है तो हम फिर चिंतित हो जाते हैं, फिर हमें कई डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों स्लिप डिस्क को कभी भी आसान ना समझिए। कभी भी अगर आपको लंबे समय के लिए लोअर बैक में पेन रहता है या फिर वो पेन नीचे की तरफ जाता है, हिप होते हुए, थाइज होते हुए आपके उंगलियों तक चला जाता है, फिर आपको परेशानी आगे बहुत बढ़ सकती है। पहली बात है दोस्तों, आपका अगर ये समस्या लंबे समय तक चलता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दूसरी बात है, जब भी हम कोई ऑर्थो या न्यूरो वाले के पास पहुंचते हैं, उन्होंने हमें मेडिकेशन के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि हम फिर उससे निकल नहीं पाते हैं जब तक हमारी सर्जरी नहीं होता है। तो आप ये चीज़ को दिल से और दिमाग से, दोनों से दोस्तों सुनिएगा। पहला कि डॉक्टर को दिखाना बुरी बात नहीं है। टेम्पररी अगर वो कुछ आपको मेडिकेशन देते हैं वो भी दोस्तों बुरी बात नहीं है, मगर इस समस्या से अगर आपको परमानेंटली निकलना है, आपका डिस्क को फिर सही जगह पे लाना है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, नर्व आपका कंप्रेस्ड हुआ है, आपको चलने घूमने में बैठने में तकलीफ हो रही है, दोनों टांगों में दोस्तों आपकी जो लेंथ है वो कम हो रही है, यानी एक बड़ा एक छोटा हो रहा है, और आप चलने में कठिनाई अनुभव करते हो, लेटने में, बैठने में, चलने में कहीं भी आपको दोस्तों दर्द हो सकती है, तो ऐसे हालत में आपको बिल्कुल सावधान होनी चाहिए और हमें कांटेक्ट करें या फिर किसी अच्छे जगह पे जाके जरूर दिखानी चाहिए। मैं डॉक्टर दरबेश लास्ट 25-26 साल से दोस्तों काम कर रहा हूँ पेन मैनेजमेंट में। मैंने यही एक्सपीरियंस किया दोस्तों कि शुरुआती समय में अगर आप दर्द को रोक लेते हो, समस्या का समाधान कर लेते हो, तब आप आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत का सामना नहीं करते हो। अदरवाइज सर्जरी आज कॉमन हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे में आप ठीक हो जाओगे, दोस्तों महीनों लग जाते हैं। कई बार इस ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो जिंदगी दोस्तों बर्बाद हो जाती है। तो नेचुरल तरीके से थेरेपी के माध्यम से अगर आप ठीक होते हो तो दोस्तों वो लंबा भी चलता है और आपका बड़ा नुकसान भी दोस्तों नहीं होता है। 4 स्टेजेस ऑफ पेन मैनेजमेंट दोस्तों इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। डीकम्प्रेशन, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज, साथ में बढ़िया डाइट। अगर डाइट बदल दो, थोड़ा सा पोस्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लिया जाए, साथ में अच्छे से थेरेपी ले लिया जाए, तो मैंने देखा सर्जरी रुक जाती है, समस्या ठीक हो जाता है, पेन किलर या फिर आपका स्टीरॉयड का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है दोस्तों। इसका कॉमन कारण, अगर जैसे अभी मैडम ने बताया कि कॉमन कारण के बारे में अगर हम डिस्कशंस करें दोस्तों, पहला कारण है कि हमारा बॉडी का वीकनेस, दूसरा कारण है कैल्शियम की कमी, तीसरा कारण है दोस्तों D3 की कमी, चौथा कारण है दोस्तों विटामिन B12 की कमी। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर स्टिफनेस आना, मसल्स का सही इस्तेमाल नहीं होना, यानी वर्कआउट ठीक से ना होना, बॉडी ठीक से ऑक्सीजनेट ना होना, सुबह ठीक से हम लोग जैसे एक्सरसाइज वगैरह ना करने की आदत, दिन भर बैठे रहने की आदत, कोई भी शाम को हम लोग का रिलैक्सेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। टीवी के सामने घंटों बैठे रहो, दिन भर मोबाइल चलाते रहो, लैपटॉप चलाते रहो। साथ में जो लोग रात का ड्यूटी करते हैं, खासकर बीपीओ वगैरह में जो जुड़े हुए हैं, खाना खाए और बैठे रहे, पेट का साइज बड़ा हो गया, कमर में प्रेशर बना, खास करके L4, L5 और L5S1 वगैरह आपका कंप्रेस्ड होना, ये सब चीज़ें दोस्तों हमें डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा कई बारी भारी सामान उठाने के कारण भी स्लिप डिस्क हो सकती है।
मैंने यहाँ तक देखा हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उन्होंने छुट्टी का दिन था, एक अलमारी का ड्रॉ बंद था और ड्रॉ को तेज खींचते रहे और सडनली ड्रॉ खुल गया और उनको जर्क आया कमर में और स्लिप डिस्क हो गया और 55 दिन उन्होंने बेड में पड़े रहे, उनका पैर मूवमेंट ही नहीं कर पाया। तो कई बारी पैर जैसे बाथरूम में स्लिप कर जाता है। हमने बाइक में किक मारते हैं, फॉल्स किक से भी मैंने देखा हूँ लोगों का स्लिप डिस्क हो जाना। या फिर जिम में गए, वो भारी भरकम जो डंबल्स होता है, वेट होता है, वेट लिफ्टिंग वगैरह कर लिए, कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिम इंस्ट्रक्टर की जो नॉलेज है वो तो है, और उसने कहा भाई उठाओ, इन्होंने उठा लिए और पूरा प्रिकॉशंस नहीं लिए, ऐसे कोई भी लोगों का स्लिप डिस्क हो जाती है। जैसे ज़्यादा उम्र हो जाती है, 40, 45, 50 की उम्र में लेडीज सोचती है कि अभी भी हम यंग रहेंगे, इसलिए एरोबिक्स वगैरह का क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। जुम्बा क्लास आजकल एक चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लेती हैं, डांस क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। अरे इधर घुटने में हमारी ताकत नहीं है, कमर में समस्या है, शरीर में आयरन कैल्शियम पूरा प्रॉपर नहीं है, उम्र हमारा हावी हो रहा है। इसमें यंग लड़का लड़कियां जो 25 साल की वो जो इंस्ट्रक्टर होती हैं, उनके साथ अगर हमने घंटा नाच लिए तो हमारी घुटना भी जाता है, कमर भी जाती है। ऐसे हज़ारों पेशेंट मेरे पास आए जिनको ठीक किया गया। इसलिए ध्यान रखो कि अपना स्टैमिना, अपना स्ट्रेंथ, अपना उम्र, अपनी समस्या, इसको अगर आप ध्यान रखोगे और 50% अपनी ताकत का हमेशा इस्तेमाल करते रहोगे तो दोस्तों कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं, खुद ही बड़े बड़े आटा जी उठा के लेके वो रख लेते हैं इसमें वजन होने के लिए या फिर उसको रोलर में। तो होता क्या है कि आ गया कमर में लचका और 2-4 दिन के लिए पेन किलर लिए, काम नहीं किया, फिर फिजियोथेरेपी ले लिए या कुछ किए, फिर नहीं कम हुआ, ऐसे कर कर के पूरी जीवन खराब हो जाती है। ये सारी डिस्कशन दोस्तों होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने देखा हूँ जो लोग खाना खाते हैं और बैठे रहते हैं, सुबह ना योगा करना है, ना कभी भी कोई मेडिटेशन करना है, ना अपने आप को रिलैक्स करना है, हमेशा स्ट्रेस, एक्सर्शंस, पैसे खाली कमानी है, मकान बनानी है, मकान तो बन जाती है मगर स्पाइन खराब हो जाती है, घुटना खराब हो जाती है, बीमारी के चपेटे में आ जाते हैं। बचना दोस्तों आसान नहीं है मगर कठिन भी नहीं है। 5 ऐसे टिप्स आज दूंगा जिससे आप इस समस्या से बच सकते हो। अगर नहीं शुरू हुआ है समस्या तो भी बचोगे, अगर हो चुकी है तो भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। दोस्तों पहला होम रेमेडीज आपको कहने के पहले बताना चाहूँगा कि होम रेमेडीज 2500 से ज़्यादा 10 साल मेहनत करके गुरुजी और मैं माई हेल्थ इन माई हैंड किताब में इतने अच्छे से दे रखे हैं। एक किताब आपके लिए दोस्तों 10 डॉक्टर का काम करेगा। आप उस किताब को अगर घर में रखते हो, जो बीमारी आपकी है, लोअर बैक पेन की मैं बात नहीं कह रहा हूं, जो भी समस्या है, 130 बीमारी तो सिर्फ एक्यूप्रेशर से आप ठीक कर सकते हो। 51 बड़ी बीमारियों को तो दोस्तों आप आयुर्वेद से खत्म कर सकते हो, और वो भी घर बैठ के। कहीं जाना नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं है, अपने घर में बैठ के बीपी ठीक कर सकते हो, अपने घर में बैठ के अपने हार्ट का हिफाजत कर सकते हो, थायराइड की बीमारी को ठीक कर सकते हो, अपनी पेट को ठीक रख सकते हो, आर्थराइटिस से शुरू करके माइग्रेन तक आप सबको कंट्रोल में ला सकते हो। गायनिक प्रॉब्लम से शुरू करके दोस्तों एक एक दांत, आंख, नाक, कान, हर जगह के लिए दोस्तों मैंने उसमें लिख रखा हूं। हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, हर एक का दोस्तों आप केयर कर सकते हो घर में होम रेमेडीज से और एक्यूप्रेशर से। माई हेल्थ इन माई हैंड किताब आप हमसे अगर मंगाते हो, आपको कोई कोरियर चार्ज दोस्तों देना नहीं पड़ेगा। बड़ी किताब है, लगभग 2.5 किलो की दोस्तों ये किताब है, और ये एक तरह का आपका घर का डिक्शनरी है दोस्तों, हेल्थ डिक्शनरी। इसलिए इसको कॉमन बल के मत सोचिए। हजारों लाखों रुपया हमने अस्पताल में खर्च करते हैं, डॉक्टर के पास जाके खर्च करते हैं और लाइन में लगे रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं जाके डॉक्टर के पास। आपको कोई लाइन में दोस्तों नहीं खड़ा होना है। मैंने ऐसा चीज़ तैयार किया हूँ गुरुजी के साथ मिलके, जो आपका ज़िंदगी बदल सकता है और आपको बीमारी से बचा सकता है। तो चलिए पहले टिप्स की तरफ। पहला दोस्तों, कमर दर्द को अगर आपको ठीक करनी है तो आप इंटेक क्या करोगे कमर दर्द के समय में, वो बताता हूँ। अगर आप गांव में हो या आप शहर में हो और आपके पास आम का पेड़ है, कोमल कोमल 4 पत्ता दोस्तों लेना है, उसको 1.5 गिलास पानी में डाल के उबालनी है, और 1 टुकड़ा दोस्तों उसमें अदरक डालनी है, कूट के डाल सकते हो।
जब अच्छे से उबल जाए फिर उसको छान लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालिए और 2 चुटकी आप इसमें दालचीनी का पाउडर डालिए। गुनगुने हालत में दोस्तों सुबह शाम आपको इसको पीना है। कोई भी कमर दर्द हो, आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठंड का समय है तो आप एकदम चाय की तरह पीजिए, गर्मी का समय है तो नॉर्मल पीजिए और फिर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना आनंद आया। दूसरा टिप्स दोस्तों वो है कि अगर आपके घर में या आपके शहर में सजन का पेड़ है यानी ड्रमस्टिक अगर आपको मिल जाता है, 1 या 2 ड्रमस्टिक लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको काटिए और उसमें कच्ची हल्दी 1 इंच डालिए, आधा इंच का अदरक डालिए, 1 चम्मच सौंफ डालिए, आधी चम्मच दोस्तों धनिया डालिए और कोई भी गरम मसाला है थोड़ा बहुत उसमें डाल सकते हो और 2 गिलास पानी डाल के जैसे आप उसको उबालिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है उसमें ही डाल के इसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए दोस्तों इसको छान लीजिए और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट मिला के आप इसको, काली मिर्च भी चाहे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1-2 चुटकी। एक पानी यानी अब काढ़ा बन गया दोस्तों। ये हेल्थ काढ़ा है, इससे आपका दर्द यूं चुटकी में दोस्तों खत्म होगा। 5-7 दिन सुबह शाम करके दोस्तों आप पियो, आपको आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी, कैल्शियम की कमी भी दोस्तों दूर हो जाएगी, विटामिन B12 की भी कमी दूर होगी, साथ में आपका मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड रहेगा, डिस्क की समस्या ठीक होगी और आपका हड्डी दोस्तों मजबूत होगा। ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरा उसी से दोस्तों जुड़ा हुआ है, आपका जो सजन की पत्ती होती है दोस्तों, इसको भी अगर आप चाहो तो आप इसका सब्जी बना के भी दोस्तों खा सकते हो। उड़ीसा बिहार वगैरह में तो इसमें नारियल और मूंग का दाल डाल के दोस्तों बना के सब्जी खाते हैं। आप भी चाहो ऐसा सब्जी अगर हमेशा खाते रहोगे तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से नसों में समस्या होना, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में दोस्तों समस्या होना कभी होता है मुझे नहीं बताओगे। इसके साथ साथ दोस्तों और एक टिप्स देता हूँ। हरसिंगार के बारे में दोस्तों आप सबको पता है, अगर हरसिंगार का पत्ता और इसका फूल आपको मिल जाए तो दोस्तों बढ़िया काम करता है। इसको आपको करना क्या है ना, ग्राइंडिंग कर देनी है, आधी मुट्ठी दोस्तों धो के, फूल और पत्ती मिला के इसको ग्राइंडिंग करके आपको क्या करना है, आधा ग्लास पानी मिलाना है, आपको पी जाना है। नहीं तो ग्राइंडिंग किया हुआ जो पेस्ट निकला वो पेस्ट को दोस्तों 1 चम्मच आप लेके उसके साथ हनी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर गुनगुना पानी विंटर में पीजिए, नॉर्मल पानी आप गर्मी वगैरह में पीजिए, तब भी दोस्तों बढ़िया काम करता है। अश्वगंधा अगर आपको इतना बड़ा टुकड़ा भी मिल जाए, इसको कूटिए, थोड़ा सा 1.5 गिलास पानी में डालिए और सीधे 5-7 मिनट उबालिए, छानिए और पी जाइए। चाहो तो थोड़ा सा उसमें गुड़ का दोस्तों प्रयोग कर सकते हो। गुड़ जरा डाल के आप सुबह शाम अगर लोगे तो दोस्तों आपको दर्द नहीं होगी। इसके अलावा बेड में पड़े हो, बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हो, करना क्या है दोस्तों, 5 कली लहसुन, 2 इंच कम से कम आपको अदरक अगर मिल गया, साथ में 4-5 इंच आपको लेना है कच्ची हल्दी, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, 2 चम्मच मेथी ले लीजिए। ये सब डाल के दोस्तों 5-6 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब अच्छे से उबल जाए तो उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिएगा और इसमें एक डालिए मीडियम साइज का टॉवेल, निचोड़ के आपको उल्टा लेटना है। जो अफेक्टेड एरिया है आपका कमर, आपका हिप, आपका थाई, ये सब में घर में किसी को बोलिए सिकाई करने के लिए। अच्छे से अगर सिकाई करोगे सुबह शाम तो आपका स्लिप डिस्क की समस्या, सियाटिका नस अगर कहीं पे कंप्रेस्ड है उसकी समस्या, अगर आपके मांसपेशी में तनाव है, दबाव है, खिंचाव है, उसकी समस्या, साथ में अगर आप चल नहीं पा रहे हो, एक खोज आप चल नहीं पा रहे हो, दवाई काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त काम करेगा दोस्तों ये सिकाई, आप हैरान रहोगे। साथ में आप ये सब जब प्रिकॉशंस के साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल को बदलो, थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, थोड़ा एंग्जाइटी मैनेजमेंट करो। बहुत ज़्यादा दबाव में ब्लड प्रेशर वगैरह अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड रहता है, तब भी दोस्तों आपके अलग अलग बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है। और एक्यूप्रेशर का अगर पॉइंट आपको बताऊं तो ये देखिए, हाथ में अगर आप देना चाहें तो ये है कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट। इसको आप 20 बार सुबह दबाइए, फिर दोपहर में दबाइए 20 बार और फिर शाम को इस तरीके से 20-20 बार। सिर्फ इसी जगह पे लोअर बैक का पेन ठीक होगा। और यहाँ एक पॉइंट है
इसे भी दोस्तों आप 15 बार कम से कम दबाइएगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ये 2 पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट को दोनों हाथ में आपको दबानी है और पैर का पॉइंट आपको मैं दिखा दूंगा अभी, जिससे कि आप फुल फ्लेजेड अपना ठीक से ख्याल रख सकोगे और प्रॉब्लम से निकल पाओगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि पैर का पॉइंट किसी से आप दिला दीजिए तो बढ़िया काम करेगा दोस्तों। आपको यहाँ से पॉइंट देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 और ऐसे आपको देना है 3 बार, यानी 30 टाइम्स आपको प्रेशर देनी है। फिर यहाँ देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको 10 इंटू 2 बार देनी है। टोटल हो गया यहाँ 20, यहाँ हो गया दोस्तों 30। इससे आपका स्पाइन रिलेटेड कोई भी डिफॉर्मिटी है वो दोस्तों ठीक हो जाएगा। सेम हियर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 3 टाइम्स 30। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे 10 इंटू 2, इधर 50 देना है, इधर 50 देना है। सुबह शाम आप अगर पैर में भी 50-50 बार दोस्तों प्रेशर दिलवा देते हो, इधर 50 इधर 50, साथ में हाथ की पॉइंट दिन में 4 बार, सर्जरी केस भी दोस्तों ठीक हो सकता है। अगर फिर भी आप घर में ठीक से नहीं कर पाते हो, नोएडा अपॉइंटमेंट लेकर आइए मेरे पास, मैं आपका ट्रेनिंग कराऊंगा, आपके अटेंडेंट का मैंने ट्रेनिंग कराऊंगा, पेशेंट के बॉडी में ही ट्रेनिंग कराऊंगा, उसके हाथ और पैर में मार्कर से पूरी मैपिंग करूंगा, ट्रेंड करूंगा। आप फिर घर जाके अपने आप में ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकते हो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। अभी व्हाट्सएप करें 8826676303 में या फिर 8800403758 में। तो ये था दोस्तों बैक पेन पे आज का सबसे बेस्ट वीडियो। उम्मीद करता हूं इसका दोस्तों आप फायदा उठाएंगे और आप सर्जरी टेबल से बचोगे, तभी फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल का जो मैसेज है वो सक्सेसफुल रहेगा और फिर हम ये मिशन को कामयाब करके दिखा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।